आज गुल्ली बुल्ली और सुने गेम खेलने के लिए रोड की फैक्ट्री के पास वाले हॉल में आए हुए हैं और इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली के अलावा और भी कई सारे प्लेयर आए हुए हैं। दरअसल गुल्ली बुल्ली और सुन इस जगह पे गेम खेलने के लिए इसलिए आए हुए हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सुन को गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है और इस गेम को खेलने के लिए सारे प्लेयर के अलावा कुछ और लोग भी आए हुए हैं और वो है सारे चुड़ैल और मॉन्स्टर्स। और सारे मॉन्स्टर के साथ साथ आइसक्रीम का बेटा भी आया हुआ है। दरअसल इस जगह पे टोटली 11 कंटेनर रखे हुए हैं और सारे कंटेनर के आगे उसके नंबर भी लिखे हुए हैं और ये सारे कंटेनर खाली नहीं है। इन सारे कंटेनर के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ है, लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन और सारे प्लेयर को ये बात पता ही नहीं है कि किस कंटेनर में कौन छुपा हुआ है और इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन ये सोचने में लगे हुए हैं कि किस कंटेनर में कौन छुपा होगा। लेकिन आखिर सबसे पहले वाला कंटेनर में कौन है? अरे ये क्या, पहला कंटेनर में तो बॉब है और दूसरा कंटेनर में आइसक्रीम एंड रॉड और ऐसे ही एक एक करके सारे कंटेनर में कोई ना कोई छुपा हुआ ही है। लेकिन ये सारे कंटेनर में ये सारे लोग क्यों छुपे हुए हैं? गुल्ली बुल्ली और सोन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये गेम में क्या करना है और इस गेम का रूल भी गुल्ली बुल्ली और सोन को नहीं पता है। लेकिन अभी थोड़ी देर में आइसक्रीम एंड रॉड का बेटा सारा रूल बताने वाला है कि आखिर इस गेम में क्या करना है। और ये गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं है क्योंकि इस गेम में काफी सारे चैलेंज भी होने वाले हैं। दरअसल इस गेम में एक व्हील है और इस व्हील में सारे मॉन्स्टर और चुड़ैल का फोटो लगा हुआ है और इस व्हील के नीचे एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर स्पिन लिखा हुआ है और इस बटन को दबाते ही ये व्हील घूमने लग जाता है। और अब आइसक्रीम एंड रॉड का बेटा सारे लोगों को गेम का रूल बताने वाला है और रूल बताने के साथ साथ इस व्हील को स्पिन भी यही करने वाला है। तभी रॉड का बेटा कहता है कि तुम लोगों को इस गेम को खेलने के लिए एक एक करके यहाँ आना होगा और जब तुम लोग एक एक करके यहाँ आओगे तो मैं इस रेड कलर के बटन को दबाऊंगा और फिर ये व्हील घूमने लग जाएगा और जब ये व्हील घूमने के बाद रुक जाएगा तो व्हील में सबसे ऊपर किसी का फोटो आ जाएगा और वो जिसका भी फोटो होगा तुम लोगों को ये बताना है कि आखिर वो किस कंटेनर में है और अगर तुम लोग सही बताओगे तो तुम लोग उसको एक चैलेंज दोगे और वो उस चैलेंज को पूरा करेंगे और तुम में से जो भी सही कंटेनर नहीं चुन पाओगे तो वो लोग हार जाएंगे। तो अब तुम लोग ये बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा? गेम का रूल जानते ही गुल्ली बुल्ली और सुन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुन बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली तुमने सुना नहीं कि आइसक्रीम का बेटा तुम्हें बुला रहा है, सबसे पहले तुम्हें ही जाना है, जाओ जल्दी। बुल्ली कहता है, हाँ सुन जाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि बुल्ली आगे जाता बनी कहता है, सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ। रोड का बेटा कहता है, तो फिर तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आओगे तभी तुम्हें स्पिन करूंगा। इसकी ये सब बातें सुनने के बाद बनी वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। दरअसल बनी इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले इसलिए जा रहा है क्योंकि बनी को ऐसा लग रहा है कि बनी इस गेम को जरूर जीत जाएगा। थोड़ी देर में बनी इस व्हील के पास पहुंच जाता है और व्हील को देखते हुए कहता है, चलो अभी स्पिन करो, को जरूर जीत जाएगा। थोड़ी देर में बनी इस व्हील के पास पहुंच जाता है और व्हील को देखते हुए कहता है, चलो अभी स्पिन करो, देख लेना जो भी सबसे ऊपर फोटो में आएगा आखिर वो किस कंटेनर में छुपा हुआ है, मैं ये तुरंत बता दूंगा। रोड का बेटा कहता है, ऐसे तो सारे कहते हैं लेकिन सारे लोग हार ही जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम इस गेम को जीत पाओगे। लेकिन वो सब छोड़ो, मैं स्पिन करता हूँ। इतना बोलने के बाद रोड का बेटा स्पिन करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और फिर आगे बढ़ने के बाद ये बटन के पास ही बैठ जाता है और फिर वहाँ बैठने के बाद ये रेड बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है और फिर थोड़ी देर में सबसे ऊपर इविलन का फोटो आ जाता है। पता नहीं इविलन किस कंटेनर में होगी। बनी कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इविलन किस कंटेनर में है, लेकिन मैं सही कंटेनर चुनने का पूरा ट्राई करूंगा। लेकिन सही कंटेनर चुनने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बनी की ये सब बातें सुनने के बाद आइसक्रीम का बेटा बनी की तरफ देखने लग जाता है और वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जो सोचना है जल्दी सोच लो क्योंकि बाकी सारे प्लेयर भी गेम खेलने के लिए वेट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही बनी इधर उधर देखने लग जाता है और फिर बनी कहता है कि मैं 4 नंबर कंटेनर में जा रहा हूँ। बनी की ये बात सुनने के बाद आइसक्रीम रोड का बेटा कहता है, जाओ तो फिर कंटेनर के पीछे जाकर देखो आखिर उस कंटेनर में कौन है, जाओ जल्दी जाकर देखो। इसकी ये बात सुनने के बाद बनी वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है और बनी ये देखने के लिए जाने लग जाता है कि आखिर कंटेनर में कौन है। पता नहीं बनी ने ये सही कंटेनर चुना है या नहीं, बनी यही सोचने में लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर में बनी उस जगह पे पहुंच जाता है। अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो इविलन ही है। बनी कहता है, इविलन मैं जीत चुका हूँ, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें चैलेंज देने वाला हूँ। और इधर दूसरी तरफ बनी के बाद नेक्स्ट प्लेयर की बारी आ जाती है, यानी कि पर्पल क्रिमिनल की। और इधर बनी इविलन को चैलेंज करने में लगा हुआ है। बनी इविलन से कहता है कि याद है ना तुम्हें वो दिन जब मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करता था और तुम मुझे फ्री में मारा करती थी, उस टाइम मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता था और उस टाइम का बदला मैं आज पूरा करने वाला हूँ। दरअसल तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम्हें मेरे घर में 10 दिन तक बर्तन साफ करने होंगे, तो बताओ तुम चैलेंज पूरा करोगी या नहीं। इविलन कहती है कि अगर मैं तुम्हारे चैलेंज को पूरा नहीं करूंगी तो मुझे फाइन देना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को जरूर पूरा करूंगी। और इधर दूसरी तरफ रोड का बेटा स्पिन कर देता है। जैसे ये बटन दबाता है तो ये व्हील फिर से घूमने लग जाती है। पता नहीं अब कौन आएगा सबसे ऊपर। अरे ये क्या, ये तो सेलेंटीना का हस्बैंड है, पता नहीं आखिर ये किस कंटेनर में छुपा होगा। इसे देखते ही पर्पल क्रिमिनल कहता है कि मैं तो इसे तुरंत ही ढूंढ लूंगा, देख लेना मैं भी इस गेम को जरूर जीत जाऊंगा, मुझे लगता है कि ये 5 नंबर के कंटेनर में है। इतना बोलने के बाद पर्पल क्रिमिनल उधर जाने लग जाता है। अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो ग्रेनी है। पर्पल क्रिमिनल कहता है कि ग्रेनी में हार चुका हूं, चलो मेरे साथ बाहर। और इधर दूसरी तरफ येलो क्रिमिनल कहता है, चलो अब व्हील को घुमाओ, मैं तो इस गेम को जरूर जीत जाऊंगा, देख लेना। ये बात सुनते ही रोड का बेटा बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही व्हील घूमने लग जाती है।
अरे ये क्या, व्हील तो स्केरी टीचर के ऊपर आकर रुक गया। स्केरी टीचर को देखते येलो क्रिमिनल इधर उधर देखने लग जाता है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्केरी टीचर किस कंटेनर में होगी। तभी ये कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले वाले कंटेनर में स्केरी टीचर है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहने के बाद वो उधर जाने लग जाता है। पता नहीं आखिर इसने सही कंटेनर चुना है या नहीं। थोड़ी देर के बाद ये पहले कंटेनर के पास पहुंच जाता है। पता नहीं आखिर इसमें कौन होगा। अरे ये क्या, इसमें तो बॉब है। येलो क्रिमिनल कहता है कि मैं हार चुका हूँ, चलो मेरे साथ बाहर। थोड़ी देर में हारे हुए लोग एक लाइन में खड़े होने लग जाते हैं और जीते हुए लोग दूसरी तरफ, और सारे मॉन्स्टर और चुड़ैल दूसरी तरफ लाइन में खड़े होने लग जाते हैं। और इधर अब ग्रीन क्रिमिनल की बारी है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है कि चलो अब व्हील को घुमाओ, देख लेना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस गेम को जरूर जीत जाऊंगा। चलो तुम जल्दी से स्पिन करो। ये बात सुनते ही आइसक्रीम का बेटा स्पिन कर देता है। स्पिन करते ही व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है कि ये तो आइसक्रीम एंड रॉड है, मैं तो इसे तुरंत ही ढूंढ लूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और फिर ये कहता है कि मुझे लगता है कि 2 नंबर कंटेनर में आइसक्रीम एंड रॉड है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहने के बाद वो उधर जाने लग जाता है। इधर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान होकर ये कह रहा है कि पता नहीं हम लोग जीतेंगे या नहीं। बुल्ली की ये बात सुनने के बाद सोन कहता है, अरे बुल्ली मुझे पता है कि तुम लोग हार जाओगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जरूर जीत जाऊंगा। और फिर सोन बुल्ली के कान में धीरे धीरे कहता है कि अरे बुल्ली मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तुम किसी को ये बताना मत, मुझे सब पता है कि आखिर किस कंटेनर में कौन छुपा हुआ है। बुल्ली कहता है, अरे सोन अगर ऐसी बात है तब तो तुम इस गेम को जरूर जीत जाओगे। लेकिन सोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। और इधर थोड़ी देर में ग्रीन क्रिमिनल 2 नंबर के कंटेनर में आ जाता है और वहाँ आने के बाद ये देखता है कि इस कंटेनर में तो आइसक्रीम एंड रॉड ही है। तभी क्रिमिनल कहता है कि अरे मैं जीत चुका हूँ, चलो अब मैं तुम्हें चैलेंज दूंगा और तुम्हें वो चैलेंज को पूरा करना होगा, चलो मेरे साथ बाहर। और इधर थोड़ी देर में नेक्स्ट प्लेयर की बारी आ जाती है और फिर थोड़ी देर में ग्रीन क्रिमिनल आइसक्रीम एंड रॉड को चैलेंज देता है। ये कहता है कि रॉड मुझे पता है कि तुम्हारी आइसक्रीम की फैक्ट्री है और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे फैक्ट्री में जाऊँ तो तुम मुझे फ्री में आइसक्रीम दोगे। रॉड कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फ्री में आइसक्रीम दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो चैलेंज पूरा करना ही है और अगर मैं चैलेंज पूरा नहीं करूंगा तो मुझे फाइन देना होगा। और इधर ब्लू क्रिमिनल कहता है कि चलो जल्दी से स्पिन करो। ये बात सुनते आइसक्रीम का बेटा स्पिन वाला बटन दबा देता है। स्पिन वाला बटन दबाते ही व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है। पता नहीं आखिर अब किसका फोटो व्हील के सबसे ऊपर आएगा। अरे ये क्या, ये तो हेलो नेबर है। हेलो नेबर को देखते ही ब्लू क्रिमिनल कहता है कि मैं तो इसे तुरंत ही ढूंढ लूंगा, मुझे लग रहा है कि ये सबसे लास्ट वाले कंटेनर में छुपा हुआ है। इतना कहने के बाद ब्लू क्रिमिनल उधर जाने लग जाता है। पता नहीं आखिर इसने सही कंटेनर चुना है या नहीं। थोड़ी देर में वहाँ आने के बाद इसे पता चलता है कि इसने तो गलत कंटेनर चुना है, क्योंकि यहाँ तो सेलेंटीना का हस्बैंड है और ये उसे बाहर चलने के लिए कहता है। और इधर रेड क्रिमिनल कहता है कि चलो जल्दी से इस व्हील को घुमाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जरूर जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं तो रेड क्रिमिनल हूँ और मेरे में काफी ज्यादा ताकत है। और इधर थोड़ी देर में एक एक करके सारे लोग लाइन से खड़े होते ही जा रहे हैं। और इधर थोड़ी देर में रोड का बेटा रेड बटन को दबा देता है। बटन दबाते फिर से व्हील घूमने लग जाती है। पता नहीं अब कौन सा फोटो सबसे ऊपर आएगा। थोड़ी देर में व्हील रुक जाती है। अरे ये क्या, ये तो सेलेंटीना है। सेलेंटीना को देखते ही रेड क्रिमिनल कहता है कि मुझे पता है कि ये कहाँ है, मैं तो इसे एक बार में ही ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं तो रेड क्रिमिनल हूँ और मेरे से ज्यादा ताकत किसी में है ही नहीं। और फिर रेड क्रिमिनल कहता है कि मैं 6 नंबर के कंटेनर में जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो उधर जाने लग जाता है। थोड़ी देर में जब वो वहाँ आ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलत कंटेनर चुना है, क्योंकि यहाँ तो ग्रैंडपा है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है कि चलिए ग्रैंडपा, मैं हार चुका हूँ, आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। और फिर थोड़ी देर में ये दोनों भी अपने अपने लाइन में खड़े हो जाते हैं। और इधर रेड क्रिमिनल के बाद बारी है आलोक की। आलोक कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कौन सा कंटेनर चुनूंगा और आखिर किसका फोटो व्हील के सबसे ऊपर आएगा, चलो जल्दी से तुम स्पिन करो। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है। स्पिन करते ही तुरंत ही व्हील घूमने लग जाती है। अरे ये क्या, सेलेंटीना तो फिर से आ गई, क्योंकि सेलेंटीना तो मिली ही नहीं थी। तभी आलोक बगल की तरफ मुड़ जाता है और फिर आलोक कहता है कि मैं 7 नंबर कंटेनर में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सेलेंटीना यही है। लेकिन आखिर आलोक इतना उदास क्यों लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन को भी ये बात समझ में नहीं आती है। इधर आलोक जब कंटेनर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये क्या, ये तो सेलेंटीना ही है। आलोक कहता है कि चलो मेरे साथ बाहर, मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूँ। और फिर थोड़ी देर में ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी आलोक काफी गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारा शक्ल देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुम्हें ये चैलेंज करने वाला हूँ कि आज के बाद से जब भी मेरा रूम और कपड़ा गंदा होगा तो उसे तुम्हें ही साफ करना होगा और ये काम तुम्हें आज से लेकर 1 महीने तक करना होगा। तो बताओ तुम चैलेंज पूरा करोगी या नहीं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर तुम चैलेंज को पूरा नहीं करोगी तो फिर तुम्हें फाइन देना होगा। फाइन वाली बात सुनकर सेलेंटीना कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा चैलेंज जरूर पूरा करूंगी। वैसे भी लोगों के अलावा कपड़ा और रूम साफ करना तो मुझे आता ही है। और इधर दूसरी तरफ आलोक के बाद एडम की बारी है। एडम कहता है कि चलो जल्दी से ये स्पिन करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे पता है कि मैं जरूर जीत जाऊंगा, बस तुम एक बार स्पिन कर दो। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है और फिर व्हील घूमने लग जाता है। पता नहीं एडम इस गेम को जीत पाएगा या नहीं। एडम यही सोचने में लगा हुआ था। तभी व्हील रुक जाती है और इसमें तो बग आ जाता है। और फिर एडम कहता है कि मैं उस 10 नंबर के कंटेनर में जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद एडम उधर जाने लग जाता है।
और फिर थोड़ी देर में जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने बिल्कुल सही कंटेनर चुना है, क्योंकि वहाँ तो बग ही है। और फिर एडम उससे कहता है कि चलो मैं जीत चुका हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज देने वाला हूँ और तुम्हें उसे पूरा करना होगा। और इधर एडम के बाद गुल्ली की बारी है। गुल्ली कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन तुम स्पिन करो, मैं सही कंटेनर चुनने का ट्राई करूंगा। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है। जैसे ही रोड का बेटा रेड कलर के बटन को दबाता है तो व्हील घूमने लग जाती है। थोड़ी देर व्हील घूमने के बाद रुक जाती है और वहाँ तो जेसन का फोटो आ जाता है। गुल्ली तुरंत ही मुड़कर कहता है कि मैं उस 3 नंबर के कंटेनर में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जेसन वही है। इतना बोलने के बाद गुल्ली उधर जाने लग जाता है और इधर दूसरी तरफ एडम बग को चैलेंज करने में लगा हुआ है। एडम बग से कहता है कि तुम आज से लेकर 1 महीने तक जितने भी पैसे कमाओगे सारे पैसे मुझे ला कर दोगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम पैसे काफी कम कमाते हो, लेकिन तुम जितना भी कमाते हो सारे मुझे ही ला कर दोगे। बग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज जरूर पूरा करूंगा, मैं सारे पैसे तुम्हें ही ला कर दूंगा। और हाँ, मैं कम पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं काफी सारे पैसे कमाता हूँ। ये बात सुनकर एडम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर गुल्ली ने बिल्कुल सही कंटेनर चुना है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर जेसन ही है। गुल्ली जेसन से कहता है कि जेसन मैं जीत चुका हूँ, अब तुम्हें मेरा चैलेंज पूरा करना होगा, चलो मेरे साथ बाहर। और इधर गुल्ली के पास सोन ये सोचने में लगा हुआ है कि अब तो सिर्फ 8 और 9 नंबर का कंटेनर ही बाकी है। तभी सोन कहता है कि अब तो सिर्फ 2 कंटेनर ही बाकी है और मुझे पता है कि 8 और 9 नंबर का कंटेनर बाकी है और मैं जरूर जीत जाऊंगा। तभी रोड का बेटा कहता है कि अगर 2 कंटेनर बाकी है तो क्या हुआ, तुम अभी भी हार सकते हो, लेकिन जो भी हो मैं स्पिन कर देता हूँ। इतना बोलने के बाद रोड का बेटा स्पिन कर देता है। स्पिन करते ही व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है और सोन व्हील को ही देखने में लगा हुआ था। तभी व्हील में हेलो नेबर का फोटो आ जाता है। सोन तुरंत ही घूमकर कहता है कि मुझे लग रहा है कि 9 नंबर के अंदर हेलो नेबर है, मैं जाकर देखता हूँ। और सोन ने तो ये काफी अजीब तरीके से कहा है। और फिर ये सब कहने के बाद सोन उधर जाने लग जाता है। पता नहीं सोन ने सही कंटेनर चुना है या नहीं। और इधर गुल्ली जेसन को चैलेंज कर रहा है। गुल्ली कहता है कि अरे जेसन, तुम्हें तो पता ही कि हम लोग जीप चलाते हैं और हम लोगों को एक ड्राइवर की जरूरत है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम हम लोगों के ड्राइवर बनो और आज के बाद हमारी गाड़ी तुम ही चलाओगे और यही है मेरा चैलेंज, तो बताओ तुम हमारे ड्राइवर बनोगे या नहीं। गुल्ली की ये बात सुनते ही जेसन कहता है देखो गुल्ली, मुझे फाइन तो देना नहीं है, तो इसलिए मुझे चैलेंज पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूंगा, यानी कि मैं ड्राइवर जरूर बनूंगा। और इधर दूसरी तरफ सोन 9 नंबर के कंटेनर के पास आ जाता है। अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो स्कैरी टीचर है। सोन कहता है अरे मैं हार चुका हूँ, चलो मेरे साथ बाहर चलो, मैंने तो सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और इधर सोन के बाद बुल्ली की बारी है। बुल्ली तुरंत व्हील के पास चला जाता है। दरअसल अब सारे कंटेनर में से सिर्फ एक कंटेनर में ही कोई छुपा हुआ है और वो है हेलो नेवर। लेकिन अब परेशानी की बात तो ये है कि बुल्ली को ये याद ही नहीं है कि आखिर किस कंटेनर को नहीं चुना गया है। अगर बुल्ली ने गलत कंटेनर चुना तो वो हार जाएगा, तो पता नहीं बुल्ली जीतेगा या नहीं। और इधर सोन भी हारे हुए लाइन में खड़ा हो जाता है और सारे मॉन्स्टर भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो, बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करेगा। तभी बुल्ली कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि हेलो नेबर किस कंटेनर में ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि हारे हुए सारे लोगों को पनिशमेंट मिलने वाला है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं कंटेनर चुनता हूँ। स्पिन करने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम स्पिन करना चाहो तो कर दो। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है, क्योंकि उसे स्पिन करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान होकर इधर उधर देखने लग जाता है। बुल्ली को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा नंबर वाला कंटेनर नहीं चुना गया है। तभी बुल्ली कहता है कि मुझे लग रहा है कि 8 नंबर वाला कंटेनर नहीं चुना गया है और मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद बुल्ली उधर जाने लग जाता है। पता नहीं बुल्ली ने सही कंटेनर चुना है या नहीं। थोड़ी देर में जब बुल्ली उस कंटेनर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो हेलो नेबर ही है, यानी कि बुल्ली जीत चुका है। यही बात बुल्ली हेलो नेबर से कहता है कि चलिए अब मैं आपको चैलेंज देने वाला हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद सारे हारे हुए लोगों के पास रोड का बेटा चला जाता है और इधर बुल्ली हेलो नेबर को चैलेंज करने में लगा हुआ है। बुल्ली कहता है कि मुझे पता है कि आप काफी सारे बच्चों को तंग करते हैं, जो भी बच्चा आपके घर चला जाता है तो आप उसे पकड़ लेते हैं और फिर आप उसे टॉर्चर करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी किसी बच्चे को तंग नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा आपके घर गलती से भी चला जाएगा तो आप उसे छोड़ देंगे और यही है मेरा चैलेंज, तो आपको मेरा चैलेंज पूरा करना ही होगा, वरना आपको फाइन देना होगा। हेलो नेबर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं फाइन क्यों दूंगा, मैं ये चैलेंज को जरूर पूरा करूंगा, मैं किसी बच्चे को नहीं मारूंगा और आज के बाद मैं किसी भी बच्चे को कुछ नहीं करूंगा। ये बात सुनते ही बुल्ली काफी खुश होकर वहाँ से जाने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर में बुल्ली गुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है और ये लोग सारे हारे हुए लोगों की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि अब इधर इन लोगों को पनिशमेंट मिलने वाला है। रोड का बेटा कहता है कि अगर तुम लोग पनिशमेंट को पूरा नहीं करोगे तो तुम लोगों को फाइन देना होगा और तुम लोगों को टोटल 500 रुपए देने होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि तुम लोगों का पनिशमेंट यह है कि तुम लोगों को टोटल 100 बार पुशअप करना होगा और तुम लोगों को बीच में रुकना भी नहीं है। अगर तुम लोग बीच में रुक जाओगे तो तुम लोगों को तुरंत ही फाइन देना होगा, ये बात याद रखना। तो चलो अब पुशअप करना स्टार्ट करो। ये बात सुनते ही सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों को तो पता ही है कि मुझसे पुशअप होता ही नहीं है और यहाँ तो टोटल 100 बार पुशअप करना है, पता नहीं मैं कैसे करूंगा। गुल्ली कहता है अरे सोन, अगर तुम्हें पुशअप नहीं करना है तो तुम चुपचाप फाइन दे दो और तुम पनिशमेंट से बच जाओ। तो बताओ तुम क्या करना चाहोगे। फाइन वाली बात सुनते ही अरे ये क्या, सोन तो पुशअप करने के लिए तैयार हो जाता है और सोन के साथ साथ सारे लोग भी पुशअप करने लग जाते हैं। no, 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 no. लेकिन जो भी हो, गुल्ली बुल्ली और सोन को गेम खेलने में